नमस्कार मित्रों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल में हिंदी साहित्य केटरी के इतिहास में मैं आर गौड़ आपके साथ अगला वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें क्योंकि पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कृष्ण काव्य सगुण भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में कृष्ण काव्य को हम पढ़ रहे थे, जिसमें अष्टछापीय कवियों में वकुसु पकरी वीगो छीचन के माध्यम से वल्लभ के 4 शिष्य और विट्ठल के 4 शिष्यों के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं कुंभन दास। क्योंकि वापस देखें, सबसे पहले हमने वकुसु पकरी अर्थात वल्लभ के जो शिष्य है कुसु पकरी, कुंभन, सूर, परमानंद और कृष्णदास, उसके बाद में विट्ठल के जो शिष्य हैं गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। तो सबसे पहले कुंभन, जो सबसे वरिष्ठ, सबसे आयु में बड़े कवि थे, कुंभन दास, जिनका जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। एक बार वापस देख लें, ये जो वकुसु पकरी में वैकार तो वल्लभ है, कुसु पकरी, और इधर थे वी गो छीचन, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास। 68 माफ कीजिएगा 68 93 छिन्न 5 15 30 33, ये इनका क्रम है। 68 78 93 छिन्न 5 15 30 33। तो कुंभन का 78, कु फिर सूरदास 78, पैक्री परमानंद दास और कृष्णदास, वकुसु पकरी वी गो छीचन, तो गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास, ये इनका जन्म। कुंभन का जन्म 1468 ईस्वी में हुआ था। वल्लभाचार्य से इन्होंने शिक्षा ली थी। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, उन पर थोड़ा ध्यान देंगे। 1492 में वल्लभाचार्य से शिक्षा ली थी, तो इसमें 1492 में इतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर ये याद होना चाहिए कि ये वल्लभ के शिष्य थे। ये पंक्ति अब तक विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में पता नहीं कितनी बार पूछ ली जा चुकी है या पूछी जा चुकी है कि कुंभन को कहा सीकरी सो काम। वास्तव में ये पंक्ति इस तरह से, कुंभन उसमें नाम नहीं है, भक्तन को कहा सीकरी सो काम। आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, आते जाते मेरे तो जूते जो चप्पल है वही घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। और मोह माया में लिप्त होने के अंदेशे के चलते, क्योंकि बाहर निकलने से वो एक आशंका और कि मोह माया में लिप्त कहीं नहीं हो जाऊं मैं, ईश्वर का नाम और भूल जाऊंगा, इसलिए जब फतेहपुर सीकरी में बुलाया था अकबर ने, तो अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी बुलाने पर ऐसा इन्होंने कहा कि भक्तन को का सीकरी सो काम, कुंभन को का सीकरी सो काम, ताकि याद रहे कि ये पंक्ति जो है वो कुंभन की है। श्रीनाथ जी के ये भक्त थे। रचना ब्रजभाषा में, कृष्ण काव्य, संपूर्ण कृष्ण काव्य ब्रजभाषा में लिखा गया था। जमुना हो तो इनकी रचना। इनके पदों पर अकबर भी मुग्ध था। इनकी रचना पद संग्रह नाम से भी संकलित है, जिसमें 186 पद संकलित है। तो जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो, नंबर 1, कुंभन का जन्म 68 में, ये पंक्ति, और अकबर ने इनको फतेहपुर सीकरी में बुलाया था, ये बातें अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे सूरदास। सूरदास, जिनका जन्म सिही नामक ग्राम में हुआ था। सिही में इनका जन्म, और 1478 ईस्वी में। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। प्रमुख रस इनकी रचनाओं में वात्सल्य, लेकिन यदि पूछ लिया जाए गुण तो माधुर्य, और इनकी भक्ति सख्य भाव की थी। तीनों ही बातें महत्वपूर्ण है। कई बार प्रश्न जब पूछा जाता है तो एक उलझाव सा वहाँ बन जाता है, तो ध्यान रखें। यदि पूछ लिया जाए सूर की रचनाओं में कौन से रस की प्रधानता है, तो वात्सल्य। सूर की रचनाओं में गुण, माधुर्य, क्योंकि गुण 3 प्रकार के होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। इनकी भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव की। आरंभ में ये दैन्य भाव में लिखते थे, जो आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन वल्लभ से संपर्क में आने के पश्चात इन्होंने दैन्य भाव का त्याग किया, और भक्ति भाव इनका जो है वो सख्य भाव हो गया। तुलसी की जो भक्ति है वो दैन्य भाव की है। सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा था? जो पुष्टि मार्ग चलाया था, उस पुष्टि मार्ग को वल्लभ ने ये चलाया था। इस पुष्टि मार्ग का जहाज
अर्थात इस पुष्टि मार्ग को बहुत आगे ले जाने वाले और इसका बहुत अच्छी तरह से पल्लवन करने वाले सूर थे। और ये ऐसा जहाज कहा इनको विट्ठल ने। पहले सूरदास दास्य और विनय के पद गाते थे। वल्लभ के संपर्क में आने से सख्य, वात्सल्य और माधुर्य के पद इन्होंने गाए। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सूरदास के पदों पर सर्वाधिक प्रभाव विद्यापति के पदों का देखा जाता है। पूर्व में हम पढ़ चुके हैं कि विद्यापति की जो गीति पद्धति है उसका अनुकरण करते हैं सूर। और विद्यापति ने ये कहाँ से ग्रहण की थी? तो ये गीत गोविंद की रचयिता जयदेव से ये ग्रहण की थी। और जयदेव से विद्यापति ने ग्रहण की और विद्यापति से सूर ने ग्रहण की। और सूर का ही अनुकरण हम तुलसीदास की कृष्ण गीतावली में देखते हैं, जो चित्रकूट में भेंट के पश्चात, सूर से भेंट के पश्चात उन्होंने कृष्ण गीतावली लिखी थी। सूर की जो रचनाएं हैं, 3 रचनाएं, इनके अलावा भी कुछ रचनाओं के नाम मिलते हैं जिनको आगे हम पढ़ेंगे। ये नीचे लिखी हुई है, सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर साठी, राधा रसकेली। लेकिन ये अप्रामाणिक है, दुष्प्राप्य है या अप्राप्य है। प्रामाणिक रचनाएं इनकी 3 मानी जाती है, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। सूर सागर जिसमें बाल लीला, भगवान कृष्ण की बाल लीला, ये एक गीति मुक्तक काव्य माना जाता है, गेय मुक्त रचना है। ये भागवत के 12 स्कंदों से ली गई है, वही पैटर्न सूर सागर में है। लेकिन ये 12 स्कंद और 10वां स्कंद क्या है, इसको आगे समझेंगे। 12 स्कंदों से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि अच्छा, एक ये भी क्लियर करना जरूरी है, एक तो है श्रीमद् भागवत गीता और एक भागवत, ये अलग है। तो भगवत गीता नहीं बल्कि भागवत के जो भागवत पुराण है, अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो भगवत जो पुराण है जिसके अंदर 12 स्कंद हैं, स्कंद का मतलब अध्याय, सर्ग, जिनको वहाँ नाम दिया गया है स्कंद। ये 12 स्कंदों में जिस तरह से ये कथा बटी हुई है, उसी तरह से इन्होंने जो सूर सागर लिखा उसमें भी 12 स्कंद है, 12 स्कंद है। परंतु सूर सागर की जितनी भी जो कथा है वो इस भागवत पुराण के 10वें स्कंद में जो कथा है उन्हीं का अलग अलग 12 स्कंदों में लिखा गया है। तो ये कथा जो 12 स्कंदों में कथा है वो इस 10वें स्कंद से ली गई है, जबकि भागवत पुराण में है कुल 12 स्कंद। तो पैटर्न वही है लिखने का। लेकिन यदि पूछ लिया जाए कि इस सूर सागर की कथा का, इसकी कथानक का जो आधार है वो क्या है, तो वो उस समय हम ये कहेंगे मद्भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ये कथा ली गई है। भ्रमर गीत भी 10वें स्कंद से ही है, लेकिन वो 10वें स्कंद के कौन से अध्याय से, वो 46वें और 47वें अध्याय से। तो ये अध्याय क्या है इसकी भी अपन आगे बात करेंगे। सूर सारावली, इसे सूर सागर का सारांश भी कहा जाता है। ये जो सूर सारावली है ये सूर सागर का ही सारांश है। साहित्य लहरी जो दृष्टिकूट पदों का संग्रह है, नाई का भेद संबंधी लक्षण ग्रंथ भी इसे कहा जाता है। ये दृष्टिकूट पद हैं जो दिखने में कूट हो, जिनका अर्थ बड़ी जटिलता से हो। यूँ माने आप जो किसी लहरें जो उठती है किसी समुद्र में, जो दिखती है और वापस उसी समुद्र में विलीन हो जाती है। यदि नखत वेद ग्रह जोरी अर्ध करी को बरजत हम खात, ये पद कहो कत परदेसी की बात, जब गोपियाँ उद्धव से कहती है कि कहो कत परदेसी की बात, मंदर हरि बद गए, मंदर हरि बद गए, मंदर अर्ध हरि बद गए, हरि आहार चली जात। लेकिन हरि जो है मंदर का अर्थ महीना, अर्ध यानी आधा, अर्थात 15 दिन का कह करके गए थे भगवान कृष्ण। लेकिन हरि अर्ध, माफ़ कीजिएगा, हरि आहार, हरि यानी शेर भी होता है और उसका आहार माश, चली जात, 1 महीना होने को आ गया है।
अब यदि भगवान कृष्ण नहीं आए तो नखत वेद ग्रह जोरी अर्धकरी इन चारों को जोड़कर आधे करो। नक्षत्र 27, वेद 4 माने जाते हैं, ग्रह जो है वो 9, इन सबको जोड़ने पर 40 हो गए। अर्धकरी आधा करने पर संस्कृत में उसे कहा जाता है विष। तो हम विष को बरजत हम खात, हमें कौन मना करने वाला है, हम उसे खा जाएंगी, अर्थात विष का पान कर लेंगी। ये जो है दृष्टिकूट पद कहलाता है, जिसे क्लिष्टत्व दोष भी कहा जाता है, इतनी जटिलता से जहाँ अर्थ हो। इससे रीति निरूपण ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें नायिका भेद वर्णन भी मिलता है साहित्य लहरी में, इसलिए इसे रीति निरूपण ग्रंथ भी कहा जाता है। अन्य रचनाएं सूर पच्चीसी, सूर रामायण, सूर साटी, राधा रस के लिए जो अप्रमाणिक है। सूर ने कृष्ण के लोक रंजक रूप का वर्णन किया है। सूर को जीवनोत्सव का कवि कहा है शुक्ल ने। जैसे जीवन में कोई उत्सव होता है, उल्लास होता है, इनके काव्य को पढ़ने से इतना आनंद आता है जैसे कोई उत्सव हो, कोई उल्लास हो। साहित्य लहरी के एक पद के अनुसार सूर को महाकवि चंद्रबरदाई की वंश परंपरा में माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैंने बताया था कि जितनी भी जो लहरें उठती है उनमें से एक जो लहर है वो आप यूँ मान लें चंद्रबरदाई की है। इस तरह से ये याद रखा जा सकता है कि ये चंद्रबरदाई की एक वंशज है, और ये लहर से मतलब है वो एक पद जो है वो साहित्य लहरी में है। ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप देने वाले प्रथम कवि सूरदास हैं। ब्रजभाषा में इनसे पहले भी लिखा जा चुका है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रजभाषा का आरंभिक रूप, तो वो गोरखनाथ की रचनाओं में देखने को मिलता है। गोरखनाथ की रचनाओं में ब्रजभाषा का आरंभिक रूप मिलता है। जिस तरह से खड़ी बोली का आरंभिक रूप, या यूं कहें कि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोगकर्ता अमीर खुसरो, लेकिन अमीर खुसरो की मूल भाषा खड़ी बोली नहीं थी, उन्होंने खड़ी बोली के शब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से गोरखनाथ, जिनकी भाषा में ब्रजभाषा का आरंभिक रूप मिलता है, विद्यापति ने भी ब्रजभाषा में लिखा था, ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग किया था, परंतु ब्रजभाषा को साहित्यिक रूप प्रदान करने वाले सूर है। इसके बाद में एक पैटर्न ही चल पड़ा, अर्थात एक परंपरा सी बन गई कि कोई भी काव्य लिखने पर ब्रजभाषा में लिखना है। तो ये इस तरह से साहित्यिक रूप उसको प्रदान किया था सूर ने। सूर को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा विठल ने। गोवर्धन पर्वत पर जो श्रीनाथ जी का मंदिर है उसकी स्थापना 1519 में पूर्णमल खत्री ने करवाई। वल्लभ ने कीर्तन का दायित्व सूर को सौंपा, और इस मंदिर में भजन कीर्तन का, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सूर की जो वाणी है वो काफ़ी मधुर थी, मीठी थी, इसलिए इनको उस मंदिर में कीर्तन का दायित्व सौंपा था। सूर के जीवन वृत्त के लिए बहिर्साक्ष्य के रूप में भक्तमाल, नाभादास, 84 वैष्णव की वार्ता, वल्लभ दिग्विजय जो यदुनाथ द्वारा लिखी गई है प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें सूर से जुड़े हुए जितने भी जो बहिर्साक्ष्य हैं वो इसमें मिलते हैं। अंतःसाक्ष्य वो होते हैं जो उनके जीवन से संबंधित होते हैं, बहिर्साक्ष्य उन्हें कहा जाता है उन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी, किन किन से संपर्क किया, कहाँ वो गए। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। सूर सागर की कथा भागवत पुराण के 10वें स्कंद से ली गई है, जिसके बारे में अभी और आगे डिटेल से पढ़ेंगे। भ्रमर गीत के जो प्रसिद्ध पद है, कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पद है, कोई एक पद का इसमें से पंक्ति दे करके पूछ लिया जा सकता है कि ये कहाँ या किस रचना से है। निर्गुण कौन देश को वासी, जब गोपियाँ उद्धव से पूछती है। उर में माखन चोर अड़े, हृदय में जो माखन चोर है वो डट गए हैं, दृढ़तापूर्वक बैठ गए हैं। अखिया हरि दर्शन की भूखी, काहे को गोपीनाथ कहावत, संदेशो देव की सो कहियो। गोकुल सवे गोपाल उपासी, आयो घोष बड़ो व्यापारी, देखियत कालिंदी अतिकारी, उद्धव मोही ब्रज विसरत नाही, आदि जो पद हैं। इसके बाद में सूर से जुड़ी हुई जो रचनाएं, इन रचनाओं के बारे में सबसे पहले देखते हैं सूर सागर। सूर सागर प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें कुल कितने स्कंद है। 12 स्कंद सूर सागर में। प्रथम विनय का आधार, 10वें में सर्वाधिक पद है, 9वां रामावतार।
सूर सागर में कुल 12 स्कंद है, जिसके प्रथम स्कंद में विनय से संबंधित पद लिखे हुए हैं। 10वें में सर्वाधिक पद हैं, सर्वाधिक पद 10वें में है। 9वां रामावतार। एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर सागर के कौन से स्कंद में राम अवतार जो हुआ था उससे संबंधित प्रसंग मिलता है, तो वो 9वें के अंदर है। हो सकता है जो ये ट्रिक अपन ने बनाई है और उसको जब हम याद करें तो 10वें में सर्वाधिक पद है, हो सकता है 9वें में राम सर्वाधिक पद है, 12वें में सर्वाधिक पद है, 11वें में है, तो उसको याद रखने के लिए 10 बस इतने बहुत है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो 10 बस इस तरह से याद रखना। 10वें में सर्वाधिक पद है। कुल 12 स्कंद हैं सूर सागर में। विनय हमेशा जिस तरह से मंगलाचरण होता है, ईश्वर से स्तुति, अपने इष्ट को याद करना, तो ये सबसे पहले ही होता है, तो इसलिए प्रथम विनय का आधार। 9वां रामावतार। सूर सागर में कुल 12 स्कंद हैं। प्रथम में विनय के पद मिलते हैं। सूर सागर के 10वें स्कंद में सर्वाधिक पद हैं और 9वें स्कंद में श्री राम से जुड़े प्रसंग मिलते हैं। इसके बाद में देखें साहित्य लहरी। इससे पहले हम वो बात कर लेते हैं जो कि अपन ने कहा था कि इसको बाद में देखेंगे, तो ये आप इस तरह से समझें कि जो भागवत पुराण है उसमें कुल 12 स्कंद हैं, ये इस तरह से। अब हम बात करते हैं सूर सागर। तो सूर सागर को जब लिखा, इसमें पर्याप्त स्थान चाहिए होगा इसके लिए मुझे, तो वापस देखते हैं। तो जो मद् भागवत पुराण है उसमें कुल 12 स्कंद हैं। ये आप इस तरह से समझें कि ये 12 स्कंद का मतलब है 12 पाठ, 12 अध्याय, 12 सर्ग। अब सूर सागर जो लिखी, इस 10वें श्रीमद् भागवत पुराण जो है, इसका 10वां जो सर्ग है अर्थात 10वां जो स्कंद है, इस 10वें स्कंद में जो भी बातें लिखी हुई है उनको सूर सागर में कुल 12 स्कंदों में 12 पाठों में ही बांट दी गई। तो ये इस तरह से कुल 12 पाठ। सूर सागर का जो 10वां स्कंद है, जो 10वां स्कंद है, इसमें पड़ता है इस सूर सागर का 46वां और 47वां अध्याय। इसका मतलब ये है कि सूर सागर के पहले जो स्कंद है इसमें कुल 4 अध्याय हैं, दूसरे में 7 हैं, तीसरे में 5 है। अब आप देखें 4, 7, 11, 5, 16, फिर चौथे में 3 है, 19, पाँचवें में 8 है, 27। इस तरह से 10वां जो स्कंद है सूर सागर का, सूर सागर का जो 10वां स्कंद है उसमें पड़ता है 46वां और 47वां अध्याय, क्योंकि जो स्कंद है वो फिर अध्यायों में बटे हुए हैं। इस 46वें और 47वें में भ्रमर गीत लिखा हुआ है। इसलिए जब प्रश्न पूछा जाता है भ्रमर गीत कौन से स्कंद में है, तो सूर सागर के 10वें स्कंद में है। भ्रमर गीत सूर सागर के कौन से अध्याय में है, तो 10वें स्कंद के 46वें और 47वें अध्याय में है। ये इस तरह से उत्तर दिया जाना चाहिए। सूर सागर का जो 12 स्कंद, सूर सागर के जो 12 स्कंद है वो भागवत पुराण के कौन से स्कंद से लिए गए हैं, तो 10वें से लिए गए हैं। इस तरह से आगे हम देखते हैं सूर सारावली। इस रचना का अलंकार वर्णन की दृष्टि से महत्व है। इसे सूर सागर का सार ग्रंथ भी माना जाता है। इसमें राधा व कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। भ्रमर गीत परंपरा, भ्रमर गीत परंपरा का आरंभ विद्यापति पदों से माना जाता है, परंतु ये ध्यान रखना है कि प्रश्न जब पूछा जाता है तो कुछ इस तरह से पूछा जाता है कि भ्रमर गीत को परंपरा के रूप में व्यवस्थित करने का या इसका प्रवर्तन करने का श्रेय किसका है, तो सूर की रचनाओं से। यदि सूर ऑप्शन में है तो सूर ही करना है, सूर ऑप्शन में नहीं है तो विद्यापति करना है। भंवर गीत एक रचना है, भंवर गीत, जिसको अभी हम नंदास के साथ पढ़ेंगे। भंवर गीत नंदास। सूर की गोपियों से नंद की गोपियां अधिक मुखर व तार्किक है। भंवर गीत नंदास का लिखा हुआ है। इसमें भी वही परंपरा है जब गोपियां उद्धव से वार्ता करती है। सूर की गोपियों से नंद की गोपियां अधिक मुखर व तार्किक है। इसका अर्थ ये है
कि ऐसा शुक्ल ने लिखा है। इसका अर्थ ये है कि जिस तरह से सूर्य ने गोपियों और उद्धव के बीच में वार्ता का जो वर्णन किया, वहाँ गोपियाँ थोड़ा संकोच करती है, लेकिन नंददास की जो गोपियाँ वो काफ़ी मुखर है और तर्क के साथ पुरजोर उद्धव का विरोध करती है और सीधे उद्धव से इस तरह से वार्ता करती है कि उद्धव अपना सा मुँह बना करके रह जाते हैं। भ्रमर गीत सार जो स्वयं शुक्ल के द्वारा संपादित है, ये गोपियाँ अधिक भावुक है। भ्रमरदूत और उद्धव शतक, ये दो रचनाएं अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न द्वारा लिखा गया और उद्धव शतक ये जगन्नाथ दास रत्नाकर, जिनमें भ्रमर गीत परंपरा मिलती है। दूत जैसे देखते हैं भगवान के दूत बनकर आते थे नारद जी, और वो क्या करते थे, वो आते कहते थे नारायण नारायण। तो याद रखना, भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की और उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर की है। इसके पश्चात एक रचना हम पढ़ते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, और वो है प्रिय प्रवास, जो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोग द्वारा लिखा गया है, जहाँ राधा लोक सेविका के रूप में है और राधा ये कहती है भगवान कृष्ण के पास, उद्धव के द्वारा ये संदेश भेजती है कि आप जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को, क्योंकि वो लोक हितार्थ कार्य है, उसको पूर्ण करने के पश्चात ही यहाँ आएँ। तो राधा यहाँ लोक सेविका के रूप में प्रस्तुत है। इसमें भी वही भ्रमर परंपरा जो है, भ्रमर गीत परंपरा है, वो इसके अंदर देखने को मिलती है। ये प्रश्न भी बहुत पूछा जाता है, आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा प्रारंभ करने वाले तो भारत हिंदू। सूर्य ने भक्ति के 11 रूप बताए हैं, तुलसी ने भक्ति के 9 रूप बताए थे और सूर्य ने भक्ति के 11 रूप बताए हैं। रामानंद ने भक्ति के 10 धा भक्ति के आकार, इन्होंने भक्ति के 10 रूप बताए थे रामानंद ने, और 12 यानी कुल 12 भक्ति के रूप बताए थे रामानुज ने। आगे का श्रृंगार वात्सल्य वर्णन सूर्य का जूठा जान पड़ता है, ये शुक्ल द्वारा लिखा गया है, कथन है। सूर्य व तुलसी साहित्य गगन के सूर्य व चंद्र हैं, शुक्ल का कथन। सूर्य जैसी नवीन प्रसंगोत भावना हम तुलसी में नहीं पाते हैं, शुक्ल। ये नवीन प्रसंगोत भावना क्या होती है ये भी देखें। नया प्रसंग बना लेना, भगवान कृष्ण ने जब वो माखन खाकर आते थे तो माखन खाकर आए, एक बार यशोदा ने उनको पकड़ लिया, पूछा माखन खाकर आया, भगवान कृष्ण ने मना कर दिया, मैंने माखन नहीं खाया। तो फिर माता यशोदा ने पूछा कि ये मुंह पर लगा हुआ है, ऐसा क्यों? फिर तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बेर परत है, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल सब मेरे बेरी हैं, मेरे शत्रु हैं। खेल में जब वो मेरे से हार जाते हैं तो शत्रुता निभाने के लिए बरबस जबरदस्ती मेरे मुंह पर लगा देते हैं। वास्तव में भगवान कृष्ण या इस तरह की कोई घटना हुई होगी, इसके क्या प्रमाण हैं? सूर्य ने इस तरह के बहुत सारे प्रसंग लिखे हैं। तो शुक्ल कहते हैं कि नवीन प्रसंगोद भावना, ऐसे नए नए प्रसंग बना लेना, ये कला शुक्ल में थी, ये माफ़ कीजिएगा सूर्य में थी, ऐसी तो तुलसी में भी नहीं मिलती है। सूर्य जीवनोत्सव के कवि हैं। सूर्य को वात्सल्य सम्राट, भावाधिपति, ये दी हो गया यहाँ पर, भावाधिपति, खंजन नयन कहा जाता है। ये 3 उपाधियां को, वात्सल्य सम्राट, भावाधिपति और खंजन नयन। सूर्य सागर किसी चली आती हुई गीतिक काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। शुक्ल ये कथन कहते हैं। ये बहुत पूछा जाता है क्योंकि जो मौखिक परंपरा होती है, जैसे औरतों के गीत, तो औरतों के गीत को आप देखो, आजकल तो फिर भी इनकी पुस्तकें भी आने लग गई, लेकिन औरतों के गीत जो सदियों से चले आ रहे हैं, उनका कोई रूप स्थिर नहीं है, इसीलिए वो एक अच्छा साहित्य नहीं बन सका। स्थिर रूप नहीं होने के कारण से अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में वो प्रचलित हैं, इसलिए उनका पूर्ण विकास नहीं हो पाया, वो एक अनुशासन में नहीं है। लेकिन शुक्ल ने यह लिखा है कि सूरसागर भले ही गीति काव्य की परंपरा रही हो, क्योंकि ये पूर्ण रूपेण लिखित नहीं मिलता है। सूर्य के दृष्टिकूट के पद विद्यापति का अनुकरण है,
जिन दृष्टिकूट के पदों की बात हम कर रहे थे साहित्य लहरी में, सूर के श्रृंगारी पदों की रचना बहुत कुछ विद्यापति की पद्धति पर हुई है, शुक्ल ऐसा कहते हैं। सूर की भक्ति पद्धति का मेरुदंड जो है, आधार है, वो पुष्टि मार्गीय भक्ति है। सूर वात्सल्य व श्रृंगार का कोना कोना झांकाए हैं, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन। सूर सागर के नवम स्कंद में राम कथा के प्रसंग है। इस तरह से हमने सूर को पढ़ा है। हिंदी साहित्य के हिस्ट्री के इतिहास में संपूर्ण पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते आपको सूचना मिल सके। धन्यवाद। कमेंट जरूर करें यदि आप इसमें किसी तरह का सुझाव देना चाहें, गति कम अधिक या फिर वीडियो आपको नियमित रूप से नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ यदि हो तो, या नियमित रूप से चाहिए या 2 दिन 4 दिन के अंतराल में, जैसा भी हो अपने सुझाव जरूर लिखें। धन्यवाद।